हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आइए आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक अच्छे निबंध कैसे लिखें। निबंध क्या होता है, उसकी क्या रूपरेखा होती है। यदि आपके एग्ज़ाम में आ जाए तो आप कैसे अच्छे से अच्छे नंबर उसमें अर्जित कर पाएँ। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आप उसमें एक तरीका यदि आप जानेंगे, रूपरेखा यदि आप जानेंगे तो एक अच्छे निबंध आप लिख पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको पार्ट बाय पार्ट जो है कि स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा देखिएगा, यदि आपको कोई निबंध आ जाए लिखने के लिए तो इसमें जो है कि आपको करीब 500 शब्दों में लिखने को बोल देगा। ठीक है, तो काउंटिंग इसमें करना ही है, ये काउंटिंग करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, तो इस आधार पर से जो है कि पूरे लाइन में आपको काउंटिंग कर लेना है। ठीक है, उससे आपको शब्द काउंटिंग आप कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज का हमारा जो क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है कि राष्ट्र कवि दिनकर का हिंदी साहित्य में योगदान का उल्लेख करें। यानी राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। कैसे हम लोग लिखेंगे, तो देखिए क्या क्या बातों पर हमें ध्यान देना है। तो इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना है। ये तो हमारा क्वेश्चन हो गया, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमको जो है कि इसका पहले हेडिंग दे देना है। ठीक है, सबसे पहला नंबर आपको शीर्षक देना जरूरी होता है। शीर्षक आप दीजिए, सबसे पहले शीर्षक दे दीजिए। ठीक है, शीर्षक दे दीजिए। शीर्षक देने के बाद रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य में योगदान पूछ रहा है, तो सबसे पहले इनका जीवनी, उनके बारे में जो चीज़ के बारे में यदि आप लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले उसका जो है कि विवरण दीजिए आप। यानी उनका सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, यानी जीवनी सबसे पहले दे देंगे। ठीक है, शीर्षक दिए सबसे पहले, उसका जीवनी। ठीक है, जीवनी में उनका जो भी है कि रहन सहन, उनके कहाँ जन्म हुआ, किससे संबंध थे, ये सब कब हुआ, ये सारा चीज़, वो कैसे स्वभाव के थे, वो कब क्या पास किए, ये सब सारे चीज़ जो है उसमें मेंशन करना है। ठीक है, ये सारे चीज़ जो है आपका जीवनी में आ जाता है। उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो है, मेन मुद्दा पे आ जाना है। ठीक है, जो आपको जिस चीज़ पे आपको बोला है, उनका हिंदी साहित्य में योगदान बोल रहा था रामधारी सिंह दिनकर का हिंदी साहित्य में, तो ये मेन पॉइंट पे आ गए। इसके ऊपर जो था हम लोग शीर्षक के बाद जो है इनके जीवनी पर जो है कि ये चीज़ हम लोग लिखे हैं। ठीक है, ये जीवनी, जीवनी सारांश जो है वो इसको बोल सकते हैं। जीवन का उनका परिचय दिया, कैसे स्वभाव के थे, क्या क्या उनकी जो था, कैसे लगन मेहनत किए, कहाँ से क्या पास किए, ये सारा चीज़ आपको जीवनी में दर्शा देना है। जीवनी में दर्शाने के बाद आपका जो है हिंदी साहित्य, उनका जो मेन पॉइंट है उसके ऊपर आ जाना है। ठीक है, आने के बाद ये तो आपका 2 नंबर में हो गया। 2 नंबर, उसके बाद आपको जो है आपको इनका सारा इसमें डिस्कस कर देना है। वे जो है कि उनके क्या क्या जो महत्व क्यों माना जाता है, ये सारा चीज़ इसमें डिस्कस करना है। इसके बाद जो है कौन कैसी रचनाएं हुआ करती थी, उनके बाद जो है इनकी प्रमुख रचनाएं एवं पुरस्कार, रचनाएं से संबंधित उनको पुरस्कार मिला, वो सारा चीज़ जो है इसमें आपको दर्शा देना है। ठीक है, प्रमुख रचनाएं एवं पुरस्कार, ये चीज़ आपको इसमें दर्शा दीजिए। ये कौन कौन सी रचना है, ये सारा चीज़ रचना करके उसी के साथ जो है आपको जोड़ देना है कि मतलब कि आपको इनके लिए कौन सा पुरस्कार मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, आपका साहित्य का अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, ये सारा चीज़ उसी में कर देना है, जो जो मुख्य मुख्य उनके रचना होगा, है ना, ये सारा चीज़ इसी के आधार पर जो है कि हम लोग इसके ऊपर लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद लास्ट में थोड़ा उसी में लिख देना है, क्योंकि उनके बहुत सी रचनाएं हैं, तो यहाँ लिख देंगे उनके जो है छोटे बड़े बहुत सा रचनाएं हैं, इन्हें जो है बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा देखिए यहाँ लिखा गया प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो अपना अलग महत्व रखती। इस तरह से ऐसा लिखना है कि एकदम लगना चाहिए अपने भाषाओं में, कि अपने भाषाओं में इन्होंने लिखा है सोच समझ के। उसका देखिए उनके बहुत सा जो है कि देशभक्ति के रूप में उनका था ज़्यादा, राष्ट्रकवि दिनकर का। ठीक है, तो इसमें देखिएगा उनके कुछ अंश दे देना है, उनके मुख्य पॉइंट को। क्षमा सौंपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। ठीक है, ये आपका हो गया। ये कुरुक्षेत्र का है। ठीक है, ये कुरुक्षेत्र महाभारत वाला, ये भी आपका उसी का है। तो 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा है तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तरफ। यानी कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें उनका एक भावार्थ देना है। ठीक है, कुछ अंश उसका इसमें डालना है। अंश डालने से इसका जो है कि निबंध की एक अलग प्रकृति हो जाती है, आपको इसका एक अलग पहचान बन जाता है। ठीक है,
चलिए, तो इसके बाद आपको देने के बाद क्या करना है, ये तो हम लोगों ने अभी लिख दिया इनका। सबसे पहले शीर्षक लिखे, शीर्षक के बाद हम लोगों ने उनका जीवनी पे आए, जीवनी के बाद उनका जो महत्व था महत्व पे दे दिए, महत्व का भी कारण था, रचनाएं थी उनका, रचनाएं हो गया आपका, क्या क्या पुरस्कार मिला था, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा अंश देने के बाद जस्ट आपका जो है पॉइंट नंबर, इसमें आपका जो है कि सारांश लिख देना है पॉइंट नंबर 4 में, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सारांश दे देना है, अंत में सारांश लिखना है, पूरे चीज़ का निचोड़। सारांश का मतलब होता है, सारांश का मतलब होता है आपका निचोड़, ठीक है। ये सारे चीज़ का जो है आपका निचोड़ होता है, ठीक है। सारांश लास्ट में आपको दे देना है। तो ये सारांश हो गया है कि हाँ भाई, इनको जो है राष्ट्रीय हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि ये महान प्रगतिवादी रचनाकार थे जिनकी वाणी देश की पीड़ा तथा देश के लोगों के लिए करुणा, दया, करुणा समाहित है। ऐसे जागृत की मसाल लेकर चलने वाले अर्थों में, सभी अर्थों में राष्ट्रकवि दिनकर का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण, अद्वितीय और उल्लेखनीय स्थान है। ऐसे शब्द का प्रयोग करना है। सारांश हम ऐसे किए हैं कि इसमें सारा चीज़ निचोड़ आ गया है, ठीक है। इससे क्योंकि सारा चीज़ हमने ऊपर पढ़ा है, यदि कोई इसको कॉपी जांचेंगे, आपका जो भी नोट रहेंगे उनको यदि जांचेंगे तो ये सब मेन पॉइंट को पकड़ेंगे। लास्ट में उसका सारांश दे देना है, निचोड़। सारांश का मतलब होता है पूरे चीज़ जो आप लिखे हैं उसका यहाँ पे सारांश, ठीक है। लास्ट में जब आप समाप्त करेंगे तो समाप्त करते समय उनका समाप्त का मतलब मृत्यु की ओर चल जाना है, ठीक है। मृत्यु मतलब वहाँ समाप्ति की ओर जाना है कि अब हम यहाँ जो है कि इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो ये समाप्त आपका जो है कि इनके मृत्यु के बारे में डिस्कस करने, कहाँ हुआ था, भारत सरकार ने इसके ऊपर क्या एक्शन लिया था, तो स्मृति डाक जारी किया। फिर वो जिस राष्ट्र से संबंध रखते थे, ठीक है, वो तो देशभक्ति होने के कारण, देश के प्रति प्रेम होने के कारण उन्होंने उनको एक अच्छे राष्ट्रकवि के रूप में देखा, तो भारत सरकार ने ये अपना पहल किया। उसके बाद जिस राज्य से वो संबंध रखते थे उन राज्यों से जो भी एक इनके जन्म शताब्दी पर भी इन्होंने एक भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। ये ऐसे पॉइंट को इसमें निचोड़ के डालना है ताकि लगे कि हाँ निबंध लिखे, जो पढ़े उसको भी लगे कि हाँ भाई ये इसमें एक अच्छी क्वालिटी दिया गया है इसमें, ठीक है। अच्छे शब्द का प्रयोग किया गया है। अपने भाषा में समझने की कोशिश करिए, अपने भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। इस तरह से जो है कि आप एक अच्छे निबंध लिख सकते हैं। ज़्यादा स्टेप नहीं रखना, इसमें हमने आपको 5 स्टेप बताया। फर्स्ट आपको जो है कि शीर्षक तो सबसे पहला नंबर लिख देना है, उसके बाद उनके जीवनी पे जाना है। मैं एक बार फिर थोड़ा सारांश में आपको डिस्कस कर देता हूँ। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन के बाद आप सबसे पहले लिखना जब चालू उसका आंसर करिएगा तो सबसे पहले आपको शीर्षक दे देना है। क्या दे देना है? शीर्षक। शीर्षक देने के बाद आप जो करेंगे 2 नंबर में, शीर्षक जो हेडिंग बोलेगा वो आप 2 नंबर में आप डाल दीजिएगा। शीर्षक के बाद आप जो है इनका जो है कि जो भी हो उसका परिचय दे देना है, जीवन परिचय, कोई भी चीज़ हो, जीवनी बोल सकते हैं, चाहे परिचय भी बोल सकते हैं। इसको परिचय उसको देना जरूरी है, क्या है, तब ना भाई उसके बारे में जानेंगे। परिचय बाद फिर जो मेन चीज़ आपको पूछ रहा है, जिसके ऊपर पूछ रहा है, ठीक है, वो उसका महत्वपूर्ण योगदान कर देना है, महत्व उसमें दे देना है। महत्व में भाई किस लिए महत्व है, तो उससे जो भी पॉइंट है, रचनाएं हो गया चाहे जो भी हो, क्या क्या इन्होंने किए, ये सारा चीज़ इसमें मेंशन कर दें। इसके बाद यदि इसका कुछ मुख्य पॉइंट होता है, कुछ अंश होता है, तो पैराग्राफ चेंज करके कुछ नया पॉइंट चेंज करना है तो पैराग्राफ आपको चेंज करना है, अंश डाल देना है, ठीक है। अंश डालने के बाद लास्ट में आपको जो है कि लास्ट में आपको सारांश लिखना है। सारांश लिखने के बाद आपको लास्ट में जब आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आप मृत्यु की ओर दे सकते हैं, ठीक है। मृत्यु कोई भी चीज़ हो, मृत्यु मतलब उसका समाप्ति की ओर जाएंगे, मृत्यु बोल सकते हैं, समाप्ति बोल सकते हैं, उस वाले। तो इन सब बातों पर यदि आप ध्यान देंगे तो एक अच्छे निबंध आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों हमें आशा होगा आपको पसंद आया होगा। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। बाकी मैं हम जो है PDF इसका प्रोवाइड करवा देंगे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ आए, इस तरह से जो आप एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय राजभाषा, जय हिंद।